फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करंट की नई जानकारी के साथ में हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर है, यानी हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके हर एक एग्जाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर रोजाना करंट की जानकारी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में कोई भी एग्जाम नहीं है, तो करंट हमेशा 3-4 महीने की बात की ही पूछी जाती है। तो अगर आप लोग एम्बिशन क्लासेज के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको डेली की डेली करंट अफेयर्स की नई जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा एम्बिशन क्लासेज पर। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग एम्बिशन क्लासेज को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यह हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए बेहतर साबित होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 आयोजन इसका 14 से 28 जनवरी 2024 मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम स्तर का टेनिस टूर्नामेंट है। शुरुआत इसकी 1905 में कोर्ट हार्ड कोर्ट से हुई है। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर जो इटली के हैं उन्होंने जीता है। पुरुष डबल का खिताब रोहन बोपन्ना भारत के और मैथ्यू एबडेन जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने पुरुष डबल का खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब आर्यना सबालेका जो बेलारूस की है। फिर है मिक्स महिला डबल्स का खिताब हसीसू वेई ताइवान की हैं एंड एलिस मर्टस बेल्जियम की हैं। अब तक कुल 4 भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। लिएंडर पेस 18, महेश भूपति 12, सानिया मिर्जा 6, रोहन बोपन्ना 2, ये 4 भारतीयों ने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। मैच डबल्स में विश्व में नंबर 1 स्थान पर आने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना जी। ग्रैंड स्लैम जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला है सानिया मिर्जा। अब तक सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया 24 बार जीत चुके हैं सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम। एक करंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो हर एक स्टूडेंट को काफ़ी लाभ मिलेगा। अब यहाँ से हमारे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहला है, किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को आधुनिक युग का कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। सेकेंड है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी के रूप में पहले हिंदी कविता हमारी कविता के रूप में जानी जाती थी। पांचवा है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो सूरदास जी ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि हैं। छठा है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ था? भक्ति साहित्य का उदय आदिकाल के बाद में हुआ था। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं कबीर दास जी, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। आठवां है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्वयंभू जी को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। 10वां है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 1900 से अभी तक हमारा जो चल रहा है वो सभी का सभी आधुनिक काल चल रहा है। 11 है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 12 है, बिहारी ने क्या लिखे? तो बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। 13 है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर हमारे रामानंद जी के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में पद्मावत लिखा गया है। अब आप लोग देख रहे होंगे कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करें।
एक एक क्वेश्चन करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। आप लोग जब एग्जाम में बैठेंगे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़रूरी रही आपके लिए एम्बिशन क्लासेज, कितना बेहतर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। बस जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको दोस्तों को भी लाभ मिलना चाहिए आपके साथ साथ। जब दोस्तों का हमारे साथ में सिलेक्शन होता है तो दुगनी खुशी होती है। बस इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन आपको लगे, करेंट का कैसा लगा, सब कुछ बताइएगा कमेंट में करके आप लोग। थैंक यू क्लास।